दोस्तों, जो वीडियो मैं बनाना चाहता था लाइव क्लास के थ्रू, वो हो नहीं पाया था किसी कारणवश। वीडियो तो बनी थी बट उसको कुछ वॉइस का इशू था और कुछ और भी इशू थे, तो वो इशू हुए नहीं थे। तो उसकी वजह से मुझे लाइव क्लास को कैंसिल करना पड़ा। और उस जो जो मैंने लाइव क्लास में जो पढ़ाना था आपको, वो मैं अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू आपको बता देता हूँ कि वो टॉपिक क्या था हमारा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो, कौन सी ट्रिक्स लगा सकते हो, और इससे आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप फिर इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन विजिबल हो गया होगा, और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम अगर नाउन को देखें कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के कुछ आपने कीवर्ड्स देखने, उसके एंडिंग देखना है कि नाउन किस तरह के वर्ड से एंड होता है। ऐसा नहीं कि वो वर्ड सिर्फ नाउन ही हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर वो कई बार एडवर्ब बनता है। वो कैसे कैसे वो बनते हैं वो सारा देख लेते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION आ गया, जिसको आप शन बोल सकते हो, तो वो नाउन होगा, ये पक्का है। जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन है तो ये नाउन हो जाएगा, नेशन भी नाउन हो जाएगा, एजुकेशन भी नाउन हो जाएगा, और अट्रैक्शन भी नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं पॉपुलेटेड बोलूँ, अगर मैं पॉपुलेटेड बोलूंगा तो आपको पता लग गया कि जो पॉपुलेटेड होगा ये क्या हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव का काम करेगा ना फिर। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेटेड एरिया, तो एरिया हो गया नाउन, तो ये पॉपुलेटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब उसी तरह से मैं एजुकेटेड बोल देता हूँ, मैंने बोला एजुकेटेड पर्सन, पर्सन हो गया नाउन, तो एजुकेटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अट्रैक्ट बोला मैंने, अट्रैक्ट का अगर मैं बोलता हूँ कि अट्रैक्शन बोल दिया सपोज मैंने, तो अट्रैक्शन, तो फिर आपको पता लग गया ना कि अट्रैक्शन क्या बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से ये होगा, जिसमें ISM आ जाएगा वो भी क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सोशलिज्म लिखा है या रियलिज्म लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोशल बोल देता हूँ ओनली, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ सोशल बोला है, तो AL जिसके लास्ट में आ जाएगा, तो वो हमें पता है कि या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर वो नाउन बनेगा। यानी ये नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस वाले बोर्ड को देखेंगे तो ये क्या होगा, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना। जैसे एनिमल आ रहा है, एनिमल में भी लास्ट में AL आ रहा है, पर एनिमल क्या बन जाएगा, एनिमल बन जाएगा नाउन। लेकिन अगर मैं फिनोमिनल बोलता हूँ तो फिनोमिनल क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडजेक्टिव। अब जैसे ये रियलिज्म भी है, तो ये भी क्या बन गया, नाउन बन गया। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक बोल देता हूँ, तो टिक मतलब IC जिसमें बन जाएगा अगेन, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडजेक्टिव। तो जब हम एडजेक्टिव करेंगे आगे, तो उसमें हमें पता लगता जाएगा धीरे धीरे करके। तो वीडियो में आप बने रहें, आपको पता लगता जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देखो, जिसमें ENC आ गया या ACY आ गया, वो भी क्या बन गया, नाउन। जैसे यहाँ पर कॉम्पिटेंसी लिखा है, यहाँ पर एफिशिएंसी लिखा है, यहाँ पर प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटेंट बोल देता हूँ तो वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा। मैं एफिशिएंट बोल देता हूँ भी एडजेक्टिव बन जाएगा। प्रोफिशिएंट बोल देता हूँ भी एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी नाउन बन गया, या लिटरेसी नाउन बन गया। लेकिन अगर मैं लिटरेट बोल देता हूँ या मैं एक्यूरेट बोल देता हूँ, तो वो फिर से एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये हम समझ गए कि जिसके लास्ट में AT आ रहा है वो क्या बन रहा है, वो या तो एडजेक्टिव बन रहा है, या हो सकता है कि वो वर्ब भी बन सकता है। जैसे एजुकेट आ रहा है वो वर्ब बन जाएगा, इनकलकेट आ रहा है वो वर्ब बन जाएगा। तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे। बट अभी जो फर्स्ट थ्री जो रूल है वो आपको समझ आ गई, ये ट्रिक्स आपको समझ आ गया कि आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, जिसके लास्ट में वाई आ जाएगा वो भी क्या बन जाएगा, वो भी नाउन बन जाएगा। लेकिन वाई से कई बार क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे मैं अभी विंडी बोलता हूँ या मार्शी बोलता हूँ या सैंडी बोल देता हूँ, तो वो एडजेक्टिव बनेगा। बट अभी के लिए जैसे ब्यूटी बोला, ब्रेवरी बोला, स्लेवरी बोला, ऑनेस्टी बोला, ये सारे क्या होंगे, ये हो जाएंगे नाउन। अगर मैं यहाँ पर जैसे ब्रेव बोल देता हूँ तो ब्रेव एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने स्लेव बोला है तो स्लेव नाउन भी हो सकता है, और स्लेव के आगे मैंने स्लेव डायनेस्टी बोल दिया, तो वो एडजेक्टिव का भी तो काम करेगा क्योंकि वो डायनेस्टी को बता रहा है। तो ये भी हो सकता है। देखो, जिसके लास्ट में ANC आ गया या ENC आ गया, वो भी क्या हो गया, वो भी नाउन हो जाएगा। जैसे प्रेजेंस हो गया, एविडेंस हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये नाउन हो गए। लेकिन मैं प्रेजेंट बोल देता हूँ तो आप प्रेजेंट तो वर्ब भी बन सकता है, प्रेजेंट यहाँ पर क्या बन सकता है। और जैसे मैं बोलता हूँ प्रेजेंट सिनेरियो, तो प्रेजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। एविडेंट बोल सकते हो उसी तरह से। इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नाउन, तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मेंट आ गया किसके लास्ट में, तो नाउन बनेगा। गवर्नमेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन अगर किसी जो मेंट लगा हुआ है और इस मेंट के आगे आप प्लस एल लगा देते हो, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे आप गवर्नमेंटल बोल रहे हो, डिपार्टमेंटल बोल रहे हो, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। नेस जिसमें लग गया वो नाउन बन जाएगा। ट्रूथफुलनेस हो गया यहाँ पर, या काइंडनेस हो गया, तो ये हो गया नाउन। लेकिन जब लेस लग जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। देखो, जब हम ING लगा देते हैं किसी भी नाउन पे, किसी भी वर्ब पर, और उसको हम जेरन का काम करा देते हैं, तो वो क्या बन गया, वो नाउन का काम करा रहे हैं, तो वो जेरन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे राइटिंग लिखा है, मैंने बोला कि राइटिंग इज अ गुड हैबिट, या रीडिंग इज अ गुड हैबिट, या डांसिंग इज माई हॉबी। तो इस तरह के जो वर्ड होंगे ये जेरन का काम कर रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं कर रहे, तो आप इनको वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, पार्टिसिपल बिल्कुल भी नहीं बोलोगे।
अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि जो यू आर ई है जिसमें, वो भी नाउन बन जाएगा। जैसे फेलियर हो गया, कल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब नाउन हो गए। लेकिन आप कल्चरल का कल्चरल बना दो, अगर आपने अगर माना कि यहाँ पर ये बोल दिया कि ये कल्चरल, तो ये क्या बन गया, ये तो एल आ गया, तो ये बन जाएगा नाउन एडजेक्टिव। एग्रीकल्चरल बोल दो आप, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज क्या है, नाउन, तो एग्रीकल्चरल क्या हो गया, एडजेक्टिव। आपने डम लगा दिया यहाँ पर, किंगडम लगा दिया, फ्रीडम लगा दिया, विजडम लगा दिया, ये भी क्या बन गए, ये भी नाउन बन गए। लेकिन अगर आप किंग बोलोगे तो वो भी नाउन है। फ्री बोलोगे तो ये बोल सकते हैं ना, फ्री के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बन सकते हैं। वाइज, अगर किसी को आप वाइज बोल देते हो तो वाइज तो एडजेक्टिव हो गया ना। चाइल्डहुड आ गया यहाँ पर, मदरहुड आ गया। अब आप चाइल्ड और मदर बोलोगे तो वो तो नाउन हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन आप चाइल्डहुड और मदरहुड बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये कई बार कॉमन नाउन का सेंस भी बनाते हैं। आईसी जिसमें आ जाएगा, जैसे आप मैथमेटिक्स बोल देते हो, फिजिक्स बोल देते हो, पॉलिटिक्स बोल देते हो, इकोनॉमिक्स बोल देते हो, एथिक्स बोल देते हो, तो ये सारे भी क्या हो जाएंगे, ये भी नाउन हो जाएंगे। और ये सिंगुलर नाउन होंगे, दिखते प्लुरल है, होते सिंगुलर है। अगर हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे जहां पर आई ओ एन आएगा। आई ओ एन मतलब पैशन हो गया या परमिशन हो गया, अगेन ये भी नाउन बन जाएगा। लेकिन आप पैशनेट बोल दो, तो पैशनेट तो एटी जिसके लास्ट में आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, मैंने क्या बोला, या तो वो एडजेक्टिव बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। अब जैसे फ्रेंडशिप आ गया, पार्टनरशिप आ गया, ये भी क्या बन रहा है, ये भी नाउन बन रहा है। लेकिन अगर मैं लीडरशिप बोल रहा हूँ तो लीडरशिप क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये आपने ऐसे ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम अब एडजेक्टिव की बात करते हैं कि हम एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, जिसके लास्ट में एबल आ जाएगा या बी एल ई आ जाएगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैपेबल बोला आपने, प्रॉफिटेबल बोला आपने, वैल्यूएबल बोला आपने। ओवीएस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जैसे सीरियस हो गया, डेंजरस हो गया, जितने भी ओवीएस आ गए वो क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। और अगर आपने फुल बोला तो फुल में ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कलरफुल हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अगेन ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आईसी बोला उसने, आईसीएल बोला, ये एएल बोला, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गए। जैसे यहाँ पे पोइटिक है, ठीक है, तो पोइटिक क्या हो गया, पोइटिक डिवाइसेस जैसे हम बोल देते हैं, तो पोइटिक एडजेक्टिव हो गया। ग्राफिक हो गया, पैथेटिक हो गया, पैथेटिक कंडीशन है ना। ट्रैफिक लाइट्स जैसे हम बोल देते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोल देते हैं। लॉजिक से लॉजिकल बनता है, तो लॉजिकल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रैक्टिकल एडजेक्टिव हो गया, आइडेंटिकल भी एडजेक्टिव हो गया। डेट्रीमेंटल एल आ गया लास्ट में, एडजेक्टिव हो गया। डेंटल में एल आ गया लास्ट में, एडजेक्टिव हो गया। नेशनल में एल आ गया, एडजेक्टिव हो गया। रैशनल में एल आ गया, एडजेक्टिव हो गया। एनिमल क्या हो जाएगा, एनिमल लेकिन नाउन हो जाएगा। वो तो आपको पता लग ही जाएगा कि एनिमल कॉमन नाउन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो अगर मैं यहाँ पर डेंटल्स तो बना नहीं सकता ना, नेशनल्स भी नहीं बना सकता, रैशनल्स भी नहीं बना सकता। तो जब हम इसमें एस नहीं लगा पा रहे हैं या ई एस नहीं लगा पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन एनिमल में तो हम एल लगा रहे हैं, पर एल के बाद जब हम उसका प्लूरल भी बना सकते हैं, तो जब उसका प्लूरल बना सकते हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल तो नाउन का बनता है, या प्लूरल क्या इसका बनता है, वर्ब का बनता है, तो वो हम उसे वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेस, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि लेस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। जॉबलेस हो गया, होमलेस हो गया, यूजलेस हो गया, हार्मलेस हो गया, ये सब क्या हो गए, ये एडजेक्टिव हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं। पैशनेट जिसमें एटी आ जाएगा, जैसे हमने पैशन की बात की, तो पैशन से पैशनेट बना तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। कंपैशनेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एटी से मैंने आपको क्या बोला, वर्ब भी बनता है ना, जैसे यहाँ एजुकेट हो गया, इनकलकेट हो गया, तो ये तो वर्ब का काम कर रहे हैं, ये एक्शन का काम करते हैं। जैसे ईएन और जीएन आ जाएगा, मॉडर्न या फॉरेन हो गया, ये भी क्या बन गया, नाउन, ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा, नाउन नहीं एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर क्या बोला, एल वाई लगा दिया किसी पर, अब वैसे भी आपको पता है ना, नाउन पे अगर कोई भी नाउन होगा, अगर आप नाउन पे एल वाई लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया, ईयरली हो गया, देखो ये एडजेक्टिव भी बन सकता है। और ये मंथली, ईयरली, वीकली जो होगा ये एडवर्ब भी बन सकता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को ये बता सकते हैं। आगे चलते हैं, सम जिसमें लग गया, होल सम, ट्रबल सम, ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गए हैं। और अगर जैसे मैं हैंडसम बोल देता हूँ तो हैंडसम भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप अगर माना कि हैंडसमली बोल देते हो, तो हैंडसमली का मतलब क्या हो जाता है, वो तो फिर एडजेक्टिव पे, जब किसी भी एडजेक्टिव पे आप क्या लगाओगे, एल वाई लगाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो तो एडवर्ब बन जाएगा, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। आई एस एच लगा दिया, आयरिश लगा दिया, बुकिश लगा दिया, चाइल्डिश लगा दिया, शेल्फिश लगा दिया, रबिश लगा दिया, ये भी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन जाएगा। स्टेशनरी हो गया, यानी ए आर वाई और ये भी जो होंगे, ये भी क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड जैसे लाइक हो गया, चाइल्ड लाइक, वॉर लाइक, तो लाइक वाला भी क्या हो गया, एडजेक्टिव बन जाएगा। वाई जिसमें लास्ट में आ गया, जैसे हमने ब्रेवरी किया था वो अलग है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है, क्योंकि वो ब्रेव जो है ना, ब्रेव बन रहा है एडजेक्टिव, ब्रेवरी क्या बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। ऑनेस्टी क्या बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से यहाँ पर जैसे विंड है, और विंड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, तो विंड का विंडी बना दिया आपने। सेंड है, मेटीरियल नाउन हो गया, तो सेंडी बना दिया। मार्च का मार्शी बना दिया। तो यानी अब कई नाउन जो होते हैं ना, जैसे वाई लगा के नाउन बनते हैं, यहाँ पे तो हमने वाई लगा के क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। लेकिन इनमें आपने क्या वाई लगा रखा है, लेकिन ये क्या बन गए, ये तो बन गए हैं क्या, नाउन।
पता लगा? आगे चलते। TIVE जिसमें आएगा वो क्या बन गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ पे क्रिएटिव है, लुक्रेटिव है, फेस्टिव है, सपोर्टिव है, इंफॉर्मेटिव है, तो ये भी क्या बन गया? एडजेक्टिव। लेकिन अगर माना कि आपने बोला इंफॉर्मेशन, तो TION जिसमें आ गया वो क्या बन गया? नाउन। अगर आपने फेस्टिव बोला यहाँ पर तो फेस्टिव सीजन बोल दिया। लेकिन अगर मैं फेस्टिवल लगा देता तो फेस्टिवल भी क्या लग जाएगा? फेस्टिवल में AL आ गया, तो फेस्टिवल में हम क्या बोल सकते हैं? ये भी एक फेस्टिवल नाउन भी बन सकता है। और फेस्टिवल जैसे मैं बोलता हूँ इंडियन फेस्टिवल, तो फेस्टिवल यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। लेकिन मैंने बोला फेस्टिवल सीजन है, तो वहां पर वो एडजेक्टिव को भी काम कर सकता है। ANT जिसमें आ गया, ENT जिसमें आ गया, वो क्या बन गया? ये भी एडजेक्टिव। इंडिग्नेंट हो गया, इंडोलेंट हो गया, डिलीजेंट हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं ना, एडवर्ब में जनरली हम ध्यान किसका रखते हैं? MPT का रखते हैं, मैनर प्लेस एंड टाइम। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री का ध्यान रखते हैं। तो ये मैनर को बता रहा है। अगर आप हाउ से क्वेश्चन पूछते हो तो मैनर बताता है। अगर आप वेयर से क्वेश्चन पूछते हो तो क्या बताता है? वो टाइम को वो बताते हैं, ये प्लेस को। और अगर आप हाउ ऑफन से पूछोगे तो वो क्या बता देगा? वो फ्रीक्वेंसी बता देगा। हाउ मच से बताओगे या टू व्हाट एक्सटेंट से बताओगे, पूछोगे क्वेश्चन, तो वो क्या बनेगा? डिग्री बनेगा। एक बच गया यहाँ पे टाइम, तो टाइम में आप व्हेन से क्वेश्चन पूछोगे तो वो टाइम बता देगा आपको। तो ये हम हाउ से जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर में ऐसे दिख सकता है। वेयर से जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर में ऐसे दिखेगा। और अगर हम हाउ ऑफन से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर में ऐसे दिखेगा। वो फ्रीक्वेंसी को बताएगा, यानी हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ ऑफन। अगर हम मच से या टू व्हाट एक्सटेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये आंसर दिखेंगे। तो आप इनको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं या एडवर्ब का काम कर रहे हैं। अब ये कुछ फ्रीक्वेंसी बताई गई है। किसी चीज की होने की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वहां पर आप क्या लगाओगे? ऑलवेज लगा दोगे। अगर वो बिल्कुल ही ना है, जीरो है, तो आप वहां पर क्या लगा दोगे? नेवर। तो बोल सकते हैं कि जो ऑलवेज का जो अपोजिट बनेगा वो नेवर बन जाएगा, और नेवर का जो अपोजिट बनेगा वो ऑलवेज बनेगा। बाकी की ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ये सीक्वेंस में बनाई गई है। जैसे जैसे उसकी होने की फ्रीक्वेंसी होगी वो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हमने कुछ बातें की थी जहां पर हमने ये देखा था कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रोनाउन को कैसे करें। प्रोनाउन को तो खैर नहीं करना हमने। हम एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें, एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर परफेक्चुअल लिखा हुआ है, तो परफेक्चुअल में क्या हो गया? AL आ गया लास्ट में। आपको क्या बताया? जिसके लास्ट में AL आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो परफेक्चुअल की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ इज परफेक्चुअल। तो स्ट्रेंथ तो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मतलब ये कोई एक नाउन बन जाएगा, है ना। अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे इसको, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ का क्या बनेगा? ये नाउन, नाउन को नाउन की बात कर रहा है। जो नाउन और प्रोनाउन की बात करेगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव होगा। तो परफेक्चुअल आपको पता लगा कि एडजेक्टिव है। दूसरा बताओ क्या होगा? देखो इंडिग्नेंट आ गया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना। वैसे भी इसके लास्ट में ANT आ रहा है। जिसके लास्ट में ANT आ गया, ENT आएगा, वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या हो गया? नाउन। तो नाउन नाउन है, तो नाउन से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? ये एडजेक्टिव आ रहा है। अगर आप इसमें जाओगे, देखो सिंस लिखा है। देखो सिंस की कहानी आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। सिंस में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जहां पर हम अभी प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और एडवर्ब को और भी डिटेल में डिस्कस करना है कि ये सिंस जैसे है। ये सिंस क्या काम करता है? ये एडवर्ब भी बन जाता है, सिंस एक प्रेपोजिशन भी बन सकता है, और सिंस एक कंजंक्शन का भी काम करेगा। जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो ऑब्वियसली ये किसी चीज के रीजन को बताएगा, यानी वो बिकॉज वाला सेंस बनाएगा। और अगर इसके बाद टाइम आ रहा है तो टाइम क्या होगा? तो टाइम ये सिंस 4 o'clock जैसे मैं बोल रहा हूँ, या सिंस चाइल्डहुड बोल रहा हूँ, तो वहां पर ये क्या हो रहा है? तो सिंस वहां पर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस कोई कंजंक्शन काम तो नहीं कर रहा है ना, रीजन तो नहीं बता रहा है, ये तो टाइम बता रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर काम क्या कर रहा होगा? ये काम कर रहा होगा यहाँ पर प्रेपोजिशन का। सिंस क्या काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक्सल्टेशन लिखा हुआ है। एक्सल्टेशन का मतलब खुशी होती है, सेलिब्रेट करना होता है, एक्सटेसी टाइप का होगा। TION जिसके लास्ट में आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नाउन। तो यहाँ पर एक्सल्टेशन क्या हो जाएगा? एक नाउन का काम करेगा। क्या है यहाँ पे? नाउन। ये है नाउन। फोर्थ का आंसर आपको पता लग गया। अब फिफ्थ पे चलते हैं। देखो डिस्टिंक्टिव लिखा है, TIVE जिसमें होगा वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एडजेक्टिव। और वेजिटेशन क्या है? यहाँ पे TION आ रहा है इसमें, तो वेजिटेशन वाला क्या बन गया? ये बन गया नाउन। तो नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर? एडजेक्टिव बोल दोगे। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडियरमेंट, मेंट जिसमें आ जाता है वो क्या बन जाता है? ये बन जाता है नाउन। मेंट आगे तो नाउन बन गया। लेकिन अगर आप मेंट के आगे क्या जोड़ोगे? अगर आपने LY जोड़ दिया, तो या आपने AL जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा? AL जोड़ने के बाद एडजेक्टिव बन जाएगा ना। तो जैसे हमने डिपार्टमेंटल बोला था, या वहां पर हमने और जो बोलते हैं ना गवर्नमेंटल हमने बोला है, तो वो है। तो मेंट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये आपको पता लग गया। सेवंथ पे चलते हैं। देखो डिटैच्ड बिहेवियर है।
बिहेवियर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो डिटैच्ड क्या हो जाएगा, उसके बिहेवियर को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोल दोगे, डिटैच्ड बिहेवियर। आगे चलते हैं, देखो फॉर बियरेंस, जिसके लास्ट में एएनसी आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एएनसी लगा लो या एएनसी लगा लो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है नाउन। तो यहाँ पर आप इसको क्या बोलोगे, नाउन बोल दोगे, फॉर बियरेंस। अगर फॉर बियरेंट होता तो एडजेक्टिव बन जाता, तो आप इसको यहाँ पर नाउन बोलोगे। पेशेंस में क्या आ रहा है, ईएनसी आ रहा है, तो ईएनसी वाला भी क्या हो गया, नाउन। लेकिन अगर लिखा होता है यहाँ पर पेशेंट, ठीक है, तो पेशेंट आपको पता है, पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट का मतलब होता है कि वो नाउन हो जाएगा ना, अगेन पेशेंट, पेशेंट का नेम भी हो सकता है और पेशेंट वो होता है। देखो यहाँ पर रेटिसेंट क्या है, ये रेटिसेंट है एक एडजेक्टिव। कैसे पता लगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ईएनटी आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एडवर्ब का काम करेगा। कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। क्वाइट रेसिडेंट, क्वाइट मतलब बहुत, बहुत मतलब वेरी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, टू भी बोल सकते हैं, सो भी बोल सकते हैं। इसमें भी क्या आ गया, ईएनटी आ गया, तो जिसके लास्ट में ईएनटी आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। पर्सन क्या है यहाँ पर, पर्सन है यहाँ पे नाउन, तो नाउन से पहले क्या आ रहा होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव आ रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो चेरिश है, आई चेरिश, ये चेरिश एक्शन कर रहा है, यहाँ पर जो एक्शन करेगा वो क्या होगा, एक्शन वर्ड होगा। एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते थे, तो यहाँ पर जो चेरिश होगा ना, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका बन जाएगा डी। अगर मैं यहाँ पर देखो इसके लास्ट में एल आ गया तो ये क्या बन जाएगा, एल वाले क्या बनते हैं, या तो बनते हैं नाउन या बनते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये बींग्स क्या हो गया, ये नाउन का काम कर रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा ना, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मर्क्यूरियल आ गया, फिर इसके लास्ट में ए, तो ए वाला क्या बन गया, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर मेंट आ रहा है, तो मेंट वाला क्या बनता है, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो मर्क्यूरियल का मतलब क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अच्छा आगे चलते, फ्रूगल, एल आ गया फिर से, लंच क्या है, नाउन, फ्रूगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। कैसे पता लगा, एल आ रहा था। अच्छा नेस क्या है, नेस में हमने क्या बोला था कि नेस वाला क्या होता है, नेस वाला होता है नाउन, तो आप इसको क्या बोलोगे, नाउन, तो यहाँ पर आप इसको हैप्पीनेस को नाउन बोल दो। और अगर मैं हैप्पी बोल दो तो हैप्पी क्या हो जाएगा, हैप्पी जैसे मैंने बोला हैप्पी प्रिंस, तो प्रिंस क्या है, नाउन, तो हैप्पी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा यहाँ पर ट्राई टू फाइंड आ रहा है, अगर देखो आपको टू दिख रहा है और टू के बाद आपको दो कंडीशन दिख सकती है। अगर आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो ये टू काम किसका कर रहा है, इन्फिनिटिव। लेकिन इस टू के बाद आपको नाउन दिख रहा है, इस टू के बाद आपको नाउन दिख रहा है या प्रोनाउन दिख रहा है, तो ये टू क्या काम कर रहा होगा, प्रेपोजिशन का काम कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू के बाद मैं क्या लगा रहा हूँ, स्कूल, तो स्कूल क्या है, नाउन, टू क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। देखो नन ऑफ लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये नन क्या बनेगा, इस नन का कोई नेम भी तो होगा, है ना, इनके कोई नेम होगा जो भी नाउन होते हैं। तो नन एक नाउन का भी काम, मतलब नन के नेम होगा तो नाउन, और नाउन की जगह पे जो रिप्लेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो नन क्या होगा, प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा नो क्या हो गया, देखो सेंस क्या है, सेंस का सेंसेस बनाते हैं, तो यानी सेंस क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले डिटर्मिनर आता है या एडजेक्टिव आता है, अब ये नो क्या हो गया, डिटर्मिनर का काम करेगा, ठीक है ना। सेंसेस, सेंसेस कैसे बोला मैंने, अगर किसी के लास्ट में आपको एस लगाना हो, ई एस लगाना हो, आई ई एस लगाना हो या वी ई एस लगाना हो, तो किसके लगाओगे आप, किसके साथ लगाओगे, या तो नाउन के साथ या वर्ब के साथ। अगर नाउन के साथ लगाओगे तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, अगर वर्ब के साथ लगाओगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर होगी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या है, टाइम, अगर आप किसी को व्हेन से क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम बताएगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम किसका होता है, एडवर्ब का होता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम इसको आप बोलोगे। डेवलपिंग ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, देखो अगर मैं ग्रो बोलता हूँ तो ग्रो तो वर्ब है, लेकिन अगर मैं ग्रो बोलता हूँ, ग्रोथ बोलता हूँ, ग्रोथ हो जाएगा नाउन, तो ग्रोथ हो गया नाउन, नाउन से पहले जो आएगा वो होगा एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बोलोगे, इसको आप पार्टिसिपल और जीरन नहीं बोलोगे। अच्छा जीरन तो तब बोलोगे जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन का काम करेगा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि डांसिंग इज माई हॉबी, तो डांसिंग क्या काम कर रहा है यहाँ पर, नाउन का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट ये डेवलपिंग तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है कि V3 और वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर भी हम किसी को क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। इसको एडजेक्टिव वो पार्टिसिपल आप बोल सकते हो। आगे चलते हैं, ब्लेंड गया यहाँ पर, अगर कोई सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। और ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको बताएगा। तो ब्लेंड द ग्रेन का मतलब ये किसी को बता रहा है कि ऐसे करो, यानी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यानी ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो ये वर्ब का काम कर रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ये लग रही नहीं है। अच्छा परपेचुएट जिसमें आ रहा है, तो देखो परपेचुएट का मतलब क्या होता है, एटी क्या होता है, एटी या तो नाउन होता है या फिर वर्ब होता है। लेकिन अगर टू के बाद आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, टू के बाद ये वर्ब हो गया या नाउन होगा। लेकिन यहाँ पर वर्ब या सॉरी ये एडजेक्टिव बनता है, सॉरी एडजेक्टिव, या तो वर्ब होगा ये या फिर ये नाउन होगा। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा होगा, वर्ब का काम कर रहा होगा, नाउन का काम तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि परपेचुएट एटी में तो नाउन आता नहीं है, एटी में तो एडजेक्टिव आता है, और टू के बाद एडजेक्टिव नहीं आ रहा होगा।
टू के बाद वर्ब आ रहा होगा तो आप इसको क्या बोलोगे, वर्ब बोल दोगे। देखो वाइल क्या होगा, वाइल तो देखो एक कंजंक्शन भी बन सकता है, और वाइल क्या हो सकता है, वाइल एक यहाँ पर नाउन का काम करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ इससे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वेट फॉर अ वाइल। तो यानी यहाँ पर आप इसको क्या बोलोगे, नाउन का काम कर रहा है ये। स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसको हम क्या काम करा रहे हैं, जेरन का काम करा रहे हैं, तो वो जेरन हो जाएगा, नाउन का, नाउन की तरह काम करा रहे हैं। हैविंग क्या हो गया यहाँ पर, हैविंग क्या हो जाएगा, हैविंग एक पार्टिसिपल हो जाएगा ना। हैविंग को हम इन्फिनिटिव नहीं बोलेंगे, हैविंग को जीरो नहीं बोलेंगे, हैविंग को वर्ब नहीं बोलेंगे, तो पार्टिसिपल हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, हैविंग को वर्ब आप कब बोलोगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम हैविंग अ गुड टाइम, तो यहाँ पर वो एक्शन का काम कर रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव टेंस में बात कर रहा है, तब आप लगा सकते हो। देखो अराउंड क्या होगा, देखो अराउंड जो होता है अलग अलग वो बन सकता है, अराउंड प्रेपोजिशन भी बन सकता है, अराउंड जो होता है ये एडवर्ब भी बन सकता है। अब वो टीचर मूव कर रहा है, कहाँ कर रहा है, अराउंड द क्लास या अराउंड इन हर क्लास, जो भी लिखा है। तो अराउंड यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। अराउंड से एक और क्वेश्चन है, देखो उसने लिखा कि शी हैड अ स्क्रैप अराउंड हर नेक, तो यहाँ पर जो ये कहाँ पर है, उसके नेक के आसपास चारों तरफ है, तो ये यहाँ पर जो काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। वहां पर एडवर्ब था, इधर प्रेपोजिशन है। देखो फॉर क्या होगा, अगर फॉर होता क्या है, देखो फॉर के बाद दो कंडीशन बनेगी, फॉर या तो होगा प्रेपोजिशन या फॉर होगा कंजंक्शन। अगर ये फॉर कंजंक्शन होगा तो ये किसी चीज के रीजन को बताएगा। ये रीजन का मतलब होता है कि ये बिकॉज के जैसे, बिकॉज का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये बिकॉज की जगह पे काम करेगा। लेकिन अगर फॉर प्रेपोजिशन तब होगा या तो ये बताएगा टाइम या ये बताएगा पर्पस। क्या बताएगा, पर्पस। अगर मैं टाइम बोल रहा हूँ तो मैंने बोला 4:10 o'clock, नहीं 4:10 days बोला मैंने, या 4 2 hours बोला है, वो पीरियड ऑफ टाइम और जो पॉइंट ऑफ टाइम आप बोलते हो वही है। तो अगर मैं 4 5 बोल रहा हूँ तो वहां पर फोर काम कर रहा है किसका, 5 days क्या हो गया, यहाँ पे टाइम आ गया। या फोर फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर मैं बोल देता हूँ तो फोर वहां पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और मैंने बोला कि दिस पेन इज फॉर राइटिंग, तो इस पर पेन का क्या बता रहा है, वो पर्पस बता रहा है। या दिस इज फॉर यू, ये किस लिए, ये तुम्हारे लिए है, तो वो क्या हो गया, प्रेपोजिशन। बट यहाँ पर अगर आपको क्या दिख रहा है, ये फॉर तो कोई रीजन नहीं बता रहा है ना, सॉरी कोई पर्पस ही नहीं बता रहा है, कोई टाइम नहीं बता रहा है, तो क्या काम करेगा, एक कंजंक्शन का। मैं यहाँ पर बिकॉज भी लगा सकता था, लेकिन अगर कॉमा लगा होगा तो आप बिकॉज नहीं लगाओगे कॉमा के साथ। कॉमा लगा है, आपने रीजन बताना है, फॉर लगा दो। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल आ सकते हैं। देखो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लेइंग क्या काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम नहीं कर रहा है। इन्फिनेटिव तो क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ये इन्फिनेटिव होता है ना। पार्टिसिपल, ये जीरन तो बनेगा नहीं, ये कोई यहाँ पर जीरन का काम तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब का भी काम नहीं कर रहा है, तो ये आई लाइक प्लेइंग का मतलब हो रहा है कि ये काम कर रहा है यहाँ पे पार्टिसिपल का। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लिखा है यहाँ पर, तो ये वैसे भी ये द लगा है, आर्टिकल किस किस से पहले लगते हैं, आर्टिकल लगते हैं नाउन से पहले, है ना, मोस्टली, ऐसा नहीं कि हर बार, पर नाउन से पहले लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इसको कॉम्प्लेक्सिटी को नाउन बोल दिया, नाउन के बाद ऑफ लगा हुआ है, तो नाउन ऑफ नाउन बन जाता है ना। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे नाउन देखोगे, नाउन के बाद ऑफ देखोगे, तो यहाँ पर आप जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आप द लगा देते हो। उसके बाद दो कंडीशन बनेगी, या तो फिर से आपको एक डिटर्मिनर दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें द दिख रहा है, वो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का मतलब होता है कि वो आर्टिकल है, आर्टिकल एक डिटर्मिनर का पार्ट होता है। या फिर आपको यहाँ पे फिर से एक और दिख जाएगा नाउन, तो आप इसको या तो नाउन ऑफ नाउन बोलोगे या नाउन ऑफ डिटर्मिनर बोल दोगे। वहां पर द की जगह दीज भी लिखा सकते, हो सकता था दैट, कुछ भी लिखा सकता है। डिटर्मिनर के 5 टाइप होते हैं, उनमें से कोई भी टाइप हो सकता था। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो हमने सॉल्व करने थे, ये मैंने इसका पार्ट ए बनाया। इसका पार्ट 2 में हम थोड़ा इसके एडवांस लेवल के देखेंगे क्वेश्चन, जहां पर हम एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि कब एक वो एडवर्ब कब बन रहा है एक वर्ड, कब वो कंजंक्शन बन रहा है, कब वो प्रेपोजिशन बन रहा है। तो ऐसे कुछ 20 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही रहेगा आज की वीडियो में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जो मैं ऑनलाइन क्लास लेना चाहता था उसके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी है, वो मैं एक बार देख के एंड देन जो भी हमारा वोकैबुलरी और जो भी पार्ट मैंने बोला कि हम ऑनलाइन में करेंगे उसको करेंगे। इन केस कोई दिक्कत आती है, नहीं होता है, तो इसी तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जो भी होगा वो मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूटी में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। तो आज इतना ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।